400 पार होगा कि 500 पहुंचेगा। हमारा कहना तो ये है, सीधा सीधा 500 कोई पार पहुंचेगा। कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की स्थिति तो बेकार है। कांग्रेस की स्थिति डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जीतेंगे, कितने वोटों से? लाखों वोटों से जीतेंगे। एनडीए की सरकार बनेगी 400 पार इस बार। अरे बीजेपी है अपनी तो। का क्या बचा रहे? मोदी जीतेगा बीडी शर्मा खजुराहो से। चुनाव की बेहतरीन स्थिति है और बीजेपी फिर से बन रही है। अब कांग्रेस को कोई है ही नहीं, ऐसे स्थिति बता रही है ही नहीं, है ही नहीं, कांग्रेस बाहर नजर ही नहीं आ रहा। लोकसभा के चुनाव के बाद 4 जून को मतगणना होने जा रही है और जनता के बीच चलते हैं और पूछना चाहेंगे क्या रुझान है जनता का। आइए इनकी नब्ज टटोलते हैं और बात करते हैं। जी क्या कहेंगे आप, किसकी बन रही भैया सरकार? बीजेपी की सरकार बन रही है। क्यों बन रही है, काम ऐसा ही किया है उनने, कुछ गठबंधन का कोई असर नहीं होगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। गठबंधन सीताराम है। 400 पार का जो नारा है क्या वो होगा? 400 पार नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की सरकार ही बनेगी। भैया आपका क्या कहना है? 400 पार होगा कि 500 पहुंचेगा। हमारा कहना तो ये है, सीधा सीधा 500 कोई पार पहुंचेगा। आपके जो वीरेंद्र कुमार जी हैं यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कितने वोटों से जीतेंगे क्या जब आप बोल रहे हैं कि 400 पार होंगे? वो 1.25 लाख वोटों से, 1.25 लाख वोटों से। और बीडी शर्मा ये तो जीते ही चुके। कितने वोटों का आकलन है? उनका कम से कम 5 लाख का। आपका क्या मानना है भैया, कितने वोटों से जीतेंगे? कौन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जीतेंगे? कितने वोटों से? लाखों वोटों से जीतेंगे। आपका क्या मानना है? अच्छी वोटों से होगी उनकी करना। 4 तारीख को मतगणना होने वाली है, किसकी सरकार बनने वाली है, क्या है? सरकार तो भाजपा की बनेगी। ऐसा क्यों? किया है उन्होंने इतना, तब तो बनेगी ना। बीजेपी ने किया है उतना, गठबंधन का कोई असर नहीं रहेगा क्या? उसमें नहीं रहेगा प्रोसेस। जी, क्या भैया आपका क्या मानना है? एनडीए की सरकार बनेगी 400 पार इस बार, पक्का बिल्कुल। और आपके जो वीरेंद्र कुमार जी हैं वो भी अच्छे वोटों से लीड लेंगे। क्या आकलन है, कितने वोटों का? लगभग 3-4 लाख वोटों से। कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की स्थिति तो बेकार है। कांग्रेस की स्थिति क्या स्थिति है कांग्रेस की? गड़ गई कांग्रेस का, सीताराम है। आपका क्या मानना है? अरे बीजेपी है अपनी तो। बीजेपी जीतने का है। ये टीकमगढ़ लोकसभा सीट लगती है, क्या कितनी सीट मतलब कितने वोटों का आकलन है आपका? ये मैं खटीक साहब को जीत जाएगा हमसे 1.5 लाख वोटन से। 1.5 लाख का क्या बचा रहे? मोदी जीतेगा बीडी शर्मा खजुराहो से। खजुराहो से? जी, खजुराहो सांसद। कितने वोटर से जीत रहे हैं? अब जितने से जीते ऊपर वाला बताएगा, अब हम क्या बताएंगे, कम गिनती हमारी। क्यों भैया क्या स्थिति है चुनाव की, कितने वोटों से? क्या 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 स्थिति है चुनाव की? चुनाव की बेहतरीन स्थिति है और बीजेपी फिर से बन रही है। 4 जून को मतगणना होनी है, कितनी सीटों का आकलन है आपका? 400 प्लस मेरा मानना है। बाकी 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा तो आप देख लीजिएगा। बताइए। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, कितने कितने? पक्की है उनकी, वीरेंद्र जी की विजयश्री पक्की है। दादा आपको का क्या कुछ? ऐसा ही है, बीजेपी जीत रही है बिल्कुल। कांग्रेस की क्या स्थिति है? अब कांग्रेस को कोई है ही नहीं, ऐसे स्थिति बता रही है ही नहीं, है ही नहीं, कांग्रेस बाहर नजर ही नहीं आ रहा। अब तो वही है, वीरेंद्र जी हैं, मोदी जी है, यही जीत रहे हैं। बीजेपी की क्या काम अच्छी कर रही हैं, हम लोग भी चाहते हैं। हम बीजेपी के आदमी बीजेपी को वोट देते हैं, उन्हीं की सरकार बनेगी और इस बार 400 पार होगी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी कितने वोटों से? वो सबसे आगे ही रहेंगे, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कितने वोटों से जीते रहेंगे आगे। भैया क्या स्थिति है? हर मोदी घर घर 450 पार। मोदी जी अब हमारी बहुमत से सरकार केंद्र में वही बैठे। कौन सी क्या स्थिति? और कोई नजर नहीं आ रहा है। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोलूँगा, मैं अपनी गठबंधन का असर नहीं रहेगा? नहीं, मैं अपनी पार्टी की बात करता हूँ।
जपा 400 की जगह वो जीत रहा हूँ। अब हम जीत नहीं पाएंगे पार्टी बराबर है 400 पार हो जाएगा। इतना इतना आप क्या मानते हो? क्यों 400 पार नहीं पाएगा? लोकल आदमी का सोना मुश्किल हो गया। महंगाई इतनी महंगाई हुई है तो आलू से आदमी जिंदगी का ना तो आलू के बात सही कह रहे हैं हम लोग। और आप तो सबके ये हैं जिनके पास कुछ है भी क्या करेंगे। 400-500 आया पसंद का फर्क। मतलब क्या स्थिति है? परफॉर्मेंस और परफेक्शन बेस्ड है, जिसने काम किया वो जीतेगा। जैसे कि 400 पार का नारा लग रहा है। नहीं 400 तो नहीं, 280 पार कर जाए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी। 400 तो नहीं होगा। 400 तो देखिए दूसरों को कंफ्यूज करने के लिए एक स्लोगन दिया गया था कि आप 400 में उलझे रहो, 280 के ऊपर निकलेंगे। हाँ, इसको मुझे लगता है कई लोग समझ नहीं पाए। शायद वो बड़ा कैलकुलेटेड मूड था, बड़ा मैच्योर और कैलकुलेटेड मूड था। तो 400 तो नहीं, 280 की 280 की। आप कहाँ से? बाहर कहाँ रहते हैं? दिल्ली में क्या स्थिति है? 25 रुपये किलो आलू है। कन्फ्यूजन की स्थिति है, लेकिन निकलेंगी बिकॉज जो दूसरे साइड में है वो लोकल एमएलए के लिए ठीक है, लेकिन सेंट्रल पॉलिटिक्स के लिए मुझे लगता है कि वो ना वो आइडियोलॉजी है, ना वो थॉट है, ना वो विकास की बात है। बिल्कुल जैसे कि केजरीवाल जी के साथ ये जो घटनाक्रम तमाम प्रकार की हुई है, इसका कुछ असर रहेगा क्या? नहीं, उसका हम इसका कुछ सीटों पर कुछ असर रहेगा? देखिए, मैं उसका कोई कमेंट नहीं करूँगा। उनका अपना एक स्पेसिफाइड वोट बैंक है, मॉब वोटिंग है, तो वो उन लोगों को बता सकते हैं। हम उसको कुछ कमेंट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हम हुक्म देंगे। 4 जून है, मतगणना होने वाली है। बिल्कुल वो जीत रहा हूँ। अपने यहाँ तो बीजेपी जीतेगी बिल्कुल, और 400 पार करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और बीजेपी यहाँ से निकलेगी। वीरेंद्र कुमार जी यहाँ से चुनाव लड़े थे टीकमगढ़ लोकसभा जी, जब आप जीत का आंकड़े बताएं तो कितने वोटों से? वो कम से कम 2 से 3 लाख वोटों से निकलेंगे और आगे रहेंगे। वो कोई भी उसमें दो राय नहीं है। 2 लाख 3 लाख वोटों से जीतेंगे वीरेंद्र कुमार जी। बीडी शर्मा, बीडी भाई साहब के चुनाव एक तरफा हो गया, वहाँ पे तो कोई दो राय कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल जीत चुके हैं, उनको तो वोटिंग भी ना करा दे तो जीत चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर जो प्रत्याशी थे उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो चुका था। प्रत्याशी के चेहरे पर वोटिंग हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर वोट हुई है कि मोदी को देखकर? नहीं, बीजेपी और मोदी को वोट किया है सबने। बीजेपी और मोदी को वोट किया है, ना कि प्रत्याशी को। प्रत्याशी भी ऑप्शन मान सकते हैं, बस बीजेपी और मोदी को वोट किया है। क्या मानते हैं आप? बीजेपी है। जैसे भैया बोल रहे हैं कि बीजेपी और मोदी जी के चेहरे को देखिए। 400 पार हो जाएगा क्यों भैया? 400 पार होगी क्या? हाँ होगी। क्या स्थिति है कांग्रेस की? क्या स्थिति है? गठबंधन का सब रहेगा कि नहीं रहेगा? सामान में जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो भैया क्या स्थिति? आना है तो जो पहले से चली आएगी गठबंधन में बच्चों करना रहेगा। ना कोई नीति है, ना कोई नियम है, ना कोई नेता। इसलिए जो नीति और नियम धरती पे है, धरती पे आ गई ही योजना है मोदी जी की। इसलिए क्यों भैया क्या स्थिति? मोदी हर घर मोदी, घर घर मोदी जी आएंगे। हम लोग को सपोर्ट है मोदी जी। अपने टीकमगढ़ लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। अब इतना तो नहीं बता सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि मोदी आएंगे। हर मुझे यही सुनते कि मोदी जी आएंगे। मतलब मोदी को देख के वोट हुआ? बिल्कुल मोदी को देख के वोट हुई। मोदी है पूरे इंडिया में। आप जैसे बसों में जाते हैं, क्या स्थिति देखने को मिलती है? चर्चाएं भी होती होंगी अब, क्योंकि 4 जून को मतगणना होने वाली है। तो मोदी अच्छा क्या स्थिति है? जैसे आपके समाज का वोट ज़्यादातर कांग्रेस को ज़्यादा था। इस बार आप लोगों ने वोट भी दिया तो ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनका भी कहना है कि जो थोक भर वोट है
वह इस बार मोदी जी के चेहरे पर देखकर वोट दिए गए हैं, क्योंकि लाडली बहना का कहीं ना कहीं जो लाभ है वह सीधा बहनों को मिल रहा है, माताओं को मिल रहा है। और लाडली बहना का लाभ के साथ साथ यहाँ के जो लोग प्रत्याशी हैं, टीकमगढ़ लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और BD शर्मा जो कि खजरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, उनकी जीत को लेकर भी लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अपना आकलन लगाया। और साथ में 4 जून को देखना होगा कि अब किसके सर पर ताज होगा। टाइम के लिए कैलाश पटेल के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।